निर्वाण मछली से पूछती है, तुम्हें उसकी कोई कमजोरी पता है? मछली निर्वाण की बात का जवाब देते हुए बोलती है, उसकी कमजोरी उसका डिफेंस है, इसलिए अगर कोई उसके पास पहुंच जाए तो उसे मारा जा सकता है, लेकिन उसके पास पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि पहले तो वो अपने जादू से शक्तिशाली हमले कर सकती है और दूसरे उसकी श्रापित आत्माओं की सेना। साथ ही उसने कई शक्तिशाली जलीय जीवों को भी अपने वश में कर रखा है, और अगर इन सब से होकर उस तक पहुंच भी जाए तो वो खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने की क्षमता रखती है। हालांकि वो खुद को एक सीमित दूरी तक ही टेलीपोर्ट कर सकती है, और वो डार्क मर्मिड प्रजाति से है, उसे लाइट मैजिक से आसानी से मारा जा सकता है। निर्वाण बोलती है, लाइट मैजिक, हमारी जीतने की चाबी यही है। वो तीनों अपनी योजना बनाने के बाद मछली को रास्ता दिखाने के लिए बोलते हैं। मछली उन्हें महल का रास्ता दिखाती है और वो तीनों महल से कुछ दूरी पर रुक जाते हैं। अब 10 मिनट हो चुके थे। गेज ऑफ जजमेंट के समाप्त होते ही वो डार्क मर्मिड अपनी श्रापित आत्माओं की मदद से अब सब कुछ देख सकती थी। डार्क मर्मिड गुस्से में बोलती है, आखिर वो तीनों कहाँ गए? यहाँ से उनका बचकर निकलना असंभव है। मैं उन तीनों की शक्तियों से सीधे ब्रह्मांड से अनंत ब्रह्मांड मंडल में पहुंच जाऊंगी। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी गुलाम शापित आत्माओं को उन्हें ढूंढने का आदेश देती है। उधर महल के बाहर वो तीनों मछली को वापस जाने के लिए बोलते हैं। मछली बोलती है, नहीं, मैं और मेरे साथ मेरे सभी साथी आपका साथ देंगे। नीर बोलता है, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये कार्य हम तीनों मिलकर ही करेंगे। जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि हम ज्यादा लोग जाएंगे तो वो पहले से ही सावधान हो जाएगी। मछली, ठीक है राजकुमार, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन यदि आपको हमारी सहायता की जरूरत हो तो आप ये नीला शंख रखिए, इसकी आवाज सुनकर हम आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। रुद्र उस मछली की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोलता है, तुम दोनों को नहीं लगता कि इस मछली में कुछ झोल है? निर्वाण गुस्से में बोलती है, अरे क्या झोल है? साफ साफ दिख रहा है कि वो हम तीनों की मुंडी फंसा कर यहाँ से भाग गई है। नीर, आप दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने ही तो बोला है उसे यहाँ से जाने के लिए, और देखो वो तो हमें शंख भी देकर गई है मदद के लिए। रुद्र बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, तू धीरे धीरे सीख जाएगा जाने में और धूल झोंक के जाने में अंदर। कौन जानता ये शंख बचता भी है या नहीं। वो तीनों महल के प्रवेश द्वार की ओर देखते हैं। यहाँ पर कई श्रापित आत्माएं पहरा दे रही थी और उनका लीडर एक ऑक्टोपस था। वो देखने में सामान्य लग रहा था, लेकिन उस पर सम्मोहन किया गया था। रुद्र अपनी सर्पेंट आई का प्रयोग करके ऑक्टोपस के बारे में बताता है कि वो आकाश मंडल के 7वें स्तर पर है और उसके साथ कुल 10 श्रापित आत्माएं। नीर बोलता है, मैं कुछ समय के लिए अपनी विशेष क्षमता से इन सबको भ्रमित कर सकता हूँ। अपना एल्यूजन डोमेन बनाकर डार्क मर्मिड को भ्रम में डाल सकता हूँ, उसे सब कुछ सामान्य दिखाई देगा। ये डोमेन में 15 मिनट तक बनाकर रख सकता हूँ, तब तक हमें उस मर्मिड तक पहुँचना होगा। रुद्र बोलता है, वो सब तुम हम पर छोड़ दो। नीर, डोमेन एक्सपेंशन, ड्रॉइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। नीर का एंडलेस ओशन पर्ल तेजी से चमकता है और पूरे महल को अपने घेरे में ले लेता है। रुद्र और निर्वाण तेजी से महल के द्वार की ओर बढ़ते हैं। ये दुश्मन उनसे कम स्तर के होने के कारण उनके सामने गाजर मूली के समान थे, जिनको उन्होंने बस अपने एक ही हमले में मार दिया। हालांकि उस ऑक्टोपस को मारने के लिए निर्वाण को 2 हमले करने पड़े। वो तीनों अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद किए बिना तेजी से महल में आगे बढ़ गए। उनके आगे एक बहुत लंबा रास्ता था जो सीधा रानी के चैम्बर तक जाता था, जहाँ पर अभी डार्क मर्मिड थी। लेकिन इस लंबे रास्ते पर कई श्रापित आत्माएं और सम्मोहित किए हुए जलीय जीव थे, जिनका स्तर आगे जाते जाते बढ़ता जा रहा था। वो तीनों उन सबको अपने रास्ते से हटाकर रानी के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। उस चैम्बर के द्वार की सुरक्षा 2 तारामंडल के 12वें स्तर के बीस्ट कर रहे थे। उन दोनों बीस्ट को देखकर निर्वाण पूछती है, नीर, हमारे पास कितना समय शेष है? नीर, दीदी 4 मिनट। निर्वाण, हमारे सामने 2 शक्तिशाली दुश्मन है और हमारे पास समय कम है, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। वो दोनों बीस्ट किसी शार्क की तरह दिखाई दे रहे थे। उन तीनों को देखकर ही उन दोनों बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया। उनकी फुर्ती बिजली की तरह तेज थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि
वो उनके सामने आने वाली किसी भी चीज को चीर कर रख देंगे। रुद्र अपने बीस्ट एम्परर आर्मर को बुलाता है। उस आर्मर को देखकर उन बीस्ट की आंखों में अलग ही डर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो हमला कर देते हैं। रुद्र हमले की जगह बचाव पर ध्यान दे रहा। वहीं निर्वाण अपने धनुष से पीछे से हमला कर रही।